आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए। नतीजे के बाद बीजेपी जो है वो सरकार में आई, लेकिन सरकार में अकेली नहीं आई, बैसाखियों के सहारे सरकार बनाई गई। बीजेपी की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे बनाई गई है, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन जहां कल चंद्रबाबू नायडू अचानक दिल्ली पहुंच गए और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात 20 मिनट की हुई, लेकिन मुलाकात जो है वो असफल रही। कई मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है वो सबसे अहम रही। चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बीच आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से मांगे सहयोग। वहीं आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने की बात जो है वो पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर आपको अपडेट मिल रही होगी। कल से लगातार हमारा चैनल आपको जो है ये खबर आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह की मुलाकात होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। कल किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, हमारे सहयोगी ने कल भी आपको दिखलाई। ये खबर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह की मुलाकात होने वाली है। अब जो है आज सुबह से ये खबर लगातार चल रही है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेंगे। आज कौन? टीडीपी की जो टीडीपी की जो मुखिया हैं, जो सुप्रीमो है, और इस वक्त जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो है आज उनके स्वागत में पूरे तेलंगाना को सजाया गया है। और क्यों ना सजाया जाए, चंद्रबाबू नायडू जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के राजनीतिक गुरु भी हैं। राजनीतिक गुरु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेवंत रेड्डी को जो राजनीतिक सिखाई है उसमें जो है बहुत बड़ा रोल जो है वो चंद्रबाबू नायडू का रहा। तो इसी वजह से आज चंद्रबाबू नायडू जो है वो आज पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तेलंगाना के लिए रवाना हुए हैं। रवाना जो हुए उसके बाद जो उनके स्वागत के लिए भव्य स्वागत की जो तैयारी पूरे तेलंगाना में देखने को मिल रही है, वो सब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। सुबह से ही तमाम तैयारियां की गई है। लेकिन उससे पहले टीडीपी के रेवंत रेड्डी जो है वो पहले टीडीपी के विधायक भी रह चुके हैं। यानी कि जो टीडीपी जो पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, इससे पहले वो विधायक भी रह चुके हैं और आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी हैं। फिलहाल फिलहाल मुख्यमंत्री तेलंगाना के आज खास मुलाकात का क्या बड़ा फैसला लेंगे, ये तो बहुत अहम होगी। जब वो अपडेट आएगी, जब आप तक पहुंचाएंगे। इस मुलाकात से बीजेपी की चिंता जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कल चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री मोदी से आके मुलाकात की, लेकिन मुलाकात जो है वो असफल रही। असफल इसलिए रही क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जब उन्होंने अपना समर्थन दिया था भाजपा को, यानी कि एनडीए को अपना समर्थन दिया था, जब इन्होंने सरकार बनाई तो कई बातें की गई थी, यानी कि कई मंत्रालय मांगे गए थे, कहीं स्पीकर पद मांगा गया था। जब कुछ नहीं मिला, लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा था कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने सब कुछ मैनेज कर लिया, यानी कि कैसे मान गए। यानी कि कुछ नहीं मिला, जिनके पास एक एक सांसद भी थे उनको भी मंत्रालय मिले, कोई राज्य मंत्री बना, कोई केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो चंद्रबाबू नायडू के पास तो एक लंबी लिस्ट है, यानी कि सांसदों की, यानी कि 16 जो है सांसद वो चंद्रबाबू नायडू के हैं। उनका समर्थन जो है वो एनडीए को दिया गया। कल दिल्ली में जो मुलाकात हुई, चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी को थमा गए एक लंबी डिमांड की लिस्ट। जैसा कि आपने को पहले भी बताया था कि स्पीकर पद तो नहीं मिला, कोई मंत्रालय भी नहीं मिला, लेकिन सवाल बार बार यही था कि आखिर चंद्रबाबू नायडू माने तो माने कैसे। यह सवाल तो उठना बिल्कुल जाहिर था कि इतनी आसानी से समझौता कैसे हो गया। लेकिन दिल्ली दौरे पर जो कल मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, भले ही मुलाकात 20 मिनट की थी, वक्त कम था, लेकिन पीएम मोदी के सामने अपनी मांग रखी। आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बजट का आवंटित किया जाए, इसके अलावा अलग अलग मंत्रालय में भी अपनी परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि उनको जो है बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह और आगे बढ़ते हुए उन्होंने सड़क जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनसे भी मुलाकात की, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की, इन सभी के साथ जो है मुलाकात की। और सबसे मुलाकात के बाद अब रेवंत रेड्डी से मुलाकात किसी होटल में नहीं। अब ये सवाल आ रहा है कि जब ये मुलाकात रेवंत रेड्डी यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जब एक साथ मिल रहे हैं तो किसी पार्टी कार्यालय में मुलाकात हो सकती थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी पार्टी कार्यालय में नहीं, किसी 5 स्टार होटल में नहीं, बल्कि रेवंत रेड्डी के घर पर उनकी मुलाकात हो रही है। लगातार हमारे सहयोगी आपको कल से अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह की मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री मोदी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, आज जो कुछ होगा क्या ये सब कुछ
बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद क्या पलटी मार देंगे चंद्रबाबू नायडू? अब इस तरह के सवाल तो आने बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के जो राजनीतिक गुरु हैं वो भी इंडिया अलायंस में, यानी कि शरद पवार जो जिन्होंने जो है चंद्रबाबू नायडू को राजनीति में लेकर आए, तो वो भी इंडिया अलायंस में है। और जो चंद्रबाबू नायडू के जो शिष्य कह सकते हैं, यानी कि जो उनके चंद्रबाबू नायडू जो है वो उनके जिन्होंने राजनीति जो है रेवंत रेड्डी को सिखाई हो, तो रेवंत रेड्डी जो है वो कांग्रेस में है। तो यानी कि गुरु और चेला, यानी कि दोनों लोग जो है वो इंडिया अलायंस के हिस्सा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा है। तो क्या कल जितनी लंबी लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है, उसके बाद जो सीधा आंध्र प्रदेश चले गए, आंध्र प्रदेश से आज तेलंगाना जा रहे हैं, तेलंगाना में जश्न का माहौल है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी सहमति बन पाएगी? क्योंकि एक तरफ गुरु और एक तरफ उनके शिष्य, यानी कि दोनों लोग जब एक अलग पार्टी में हो और चंद्रबाबू नायडू तो बीच में है, तो चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं क्या? अपने 16 सांसदों का जो है वहां से पत्ता कटवा सकते हैं? तो ये सवाल बिल्कुल उठना जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद जो कुछ हंगामा सा मचा हुआ है, यानी कि कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा। कहीं नीतीश कुमार नाराज नजर आते हैं, नीतीश कुमार अपनी जो है वो संसदीय बैठक वो अपनी बुला रहे हैं अलग, उन्होंने जो है राष्ट्रीय कहानी बैठक बुलाई। चंद्रबाबू नायडू जो है वो अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की जो आज की मुलाकात है ये बहुत अहम है। चंद्रबाबू की आज मुलाकात के बाद जो कुछ अपडेट रहेगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चंद्रबाबू के नायडू की मुलाकात पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है कि रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके से आज पूरे तेलंगाना को सजाया, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के बहुत सारे लोग भी वहां पर, पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी होंगे, कांग्रेस के लोग भी साथ में होंगे, तमाम लोगों ने मिलकर जो आज तेलंगाना की तस्वीर बनाई है चंद्रबाबू नायडू के स्वागत के लिए, वो तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू आज कोई बड़ा फैसला ले ले। क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीर दिल्ली से आई, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद जो एक मैं ये कह सकता हूं कि मतलब खुशी नहीं थी, चंद्रबाबू नायडू का भी कहीं ना कहीं चेहरा उतरा होता। और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी मुख्यमंत्री से या किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से या किसी मंत्री से, तो वो अपने ट्विटर हैंडल वगैरह से जो कोई ना कोई तस्वीर जरूर शेयर करते हैं, लेकिन कोई ट्विटर हैंडल पर कोई लाइन नहीं लिखना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, या क्या नाम है उनकी तरफ से कोई फोटो शेयर नहीं करना। इससे ये साफ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच की जो कल बातचीत हुई, 20 मिनट की जो मीटिंग हुई, कहीं ना कहीं वो असफल रही, यानी कि उस पर सहमति बनना मुश्किल है। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुसलमानों को जो आरक्षण की बात की थी वो उनका हक है, ये किसी तरीके से जो है भेदभाव का मामला नहीं है। मुसलमानों का आरक्षण जो आंध्र प्रदेश में उन्होंने बातचीत की थी, यानी कि उस पर वो डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है जब उन्होंने चुनावी भाषणों में कहा था कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रबाबू नायडू की जो सोच है वो मिल पाएगी? एक लंबे समय तक इनका साथ चल पाएगा? और आज जिस तरीके से मुलाकात है, मुलाकात के बाद क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। जब तक कि आप वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।